नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपको मकर संक्रांति से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं कि ये जो मकर संक्रांति है, ये हमारे सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की नज़रों में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, अर्थात इसका महात्म्य इतना ज़्यादा क्यों है। संक्रांति तो और भी होती है मकर संक्रांति की तरह, और जो 11 राशियां हैं उनकी भी संक्रांतियां होती हैं। उनके बारे में तो प्राय सभी सनातनी लोग जानते भी नहीं हैं। परंतु मकर संक्रांति का ऐसा प्रभाव है कि मकर संक्रांति को भारतवर्ष में रहने वाले ही हिंदू नहीं, पूरे विश्व में जहां जहां पर भी सनातनी हिंदू रहता है, वो इस मकर संक्रांति को पूरे श्रद्धा, विश्वास, हर्षोल्लास के साथ मनाता है। ऐसा क्यों है और इस मकर संक्रांति को हमको कैसे मनाना चाहिए जिससे कि हमको पूरा पुण्य लाभ मिले, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। परंतु सबसे पहले आप सभी को आने वाली मकर संक्रांति की अग्रिम शुभकामनाएं। ये आने वाली मकर संक्रांति आपके लिए, आपके प्रियजनों के लिए, बंधु बांधवों के लिए, सगे संबंधियों के लिए, मित्र वर्ग आदि के लिए सभी प्रकार से शुभ रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये संक्रांति क्या होती है। जो लोग ज्योतिष विद्या से जुड़े हुए हैं वो तो समझते होंगे, लेकिन सामान्य जन के लिए ये समझ लेना आवश्यक है कि ये जो संक्रांति है, ये सूर्य के राशि परिवर्तन के दिन को कहते हैं। अर्थात जब सूर्य नारायण एक राशि को छोड़कर दूसरी राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं, उसका नाम संक्रांति है। और संक्रांति सौर वर्ष का सूर्य महीना है, यानी सूर्य की जो एक साल में परिक्रमा होती है, संक्रांति में वो एक संक्रांति में एक महीने चल लेता है। तो ये साधारण सी बात है कि संक्रांति का मतलब एक राशि से दूसरी राशि में चले जाना। फिर ऐसे संक्रांति की इतनी महानता क्यों है, क्यों इसकी इतनी प्रशंसा की है हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे संत महात्माओं ने, जिसकी तुलना में कोई दूसरे महीने की संक्रांति नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है सूर्य नारायण मकर राशि में आने पर उत्तरायण हो जाते हैं। जब सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाते हैं तो वहां से अध्यात्म शक्ति का मिलना प्रारंभ हो जाता है। जो उत्तर दिशा है वो शक्ति प्राप्ति का स्रोत है, और दक्षिण जो दिशा है वो शक्ति ह्रास का स्थान है। जो दक्षिण दिशा है वो यम का स्थान है, दुष्ट शक्तियों का स्थान है, और उत्तर दिशा जो है वो अध्यात्म शक्तियों का स्थान है। तो जब सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाते हैं तो इसको शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां से जो दैवीय शक्ति है उसकी ओर हमारा बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में जो हमारा सनातन हिंदू धर्म ग्रंथ है वो इसकी बहुत प्रशंसा कर रहा है। यदि आप वाल्मीकि रामायण में चले जाइए या तुलसीदास जी की रामायण में चले जाइए, वहां पर भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि का जो संवाद है उसमें आपको मिलेगा कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवहि सब कोई। यानी जो संत महात्मा जिन्होंने समस्त संसार को छोड़ दिया है, वो अपने आप को छुपा कर रखते हैं जंगलों में, वनों में, कंदराओं में, झोपड़ियों में, मतलब इस प्रकार से रखते हैं कि लोग उनके ज्यादा नजदीक ना आए और वो उनके भजन में विक्षेप ना हो, कोई व्यवधान ना हो। इसलिए वो अपने आप को छुपा कर रखते हैं। जो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, सार्वजनिक जीवन में वो नहीं आना चाहते हैं, तो वो लोग जब सूर्य नारायण मकर राशि में आ जाते हैं, यानी मकर की संक्रांति हो जाती है, तो प्रयागराज में स्नान करने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इसका महात्म्य बहुत ज्यादा है। माघ के महीने में पुण्य कार्य जो हम करते हैं तो वो हमको 100% प्राप्त होता है। और एक महाभारत में भी प्रसंग आता है, जब महाभारत के युद्ध में शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह जी पर बाण मारे, और इतने बाण मारे कि उनके शरीर का कोई अंग शेष नहीं रहा जिसमें उन्होंने बाण नहीं मारे, और भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पर गिर पड़े। और
उनको शराहने के रूप में भी अर्जुन ने 2 बाण मारे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि भीष्म पितामह के शरीर की वेदना क्या रही होगी। साधारणतः हम अपने आसपास के परिवेश में भी देखते हैं, जब कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है, ज्यादा आयु हो जाती है, शरीर प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता है, परेशान रहता है, तो वो प्रार्थना करता है भगवान से, हे प्रभु अब मुझे उठा लीजिए, अपने धाम बुला लीजिए, अब मुझे इस शरीर से छुटकारा दिला दीजिए, ऐसी प्रार्थना करता है। तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह जी हैं, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, यानी जब उसकी इच्छा होगी वो तब शरीर छोड़ सकते हैं। तो शरीर में जब इतनी वेदना है, पूरे शरीर में बाण लगे हुए हैं, अंग अंग से पूरा शरीर का जो रक्त है वो निकल चुका है, फिर भी भीष्म पितामह जी शरीर नहीं छोड़ रहे हैं। किस लिए? क्योंकि अभी सूर्य नारायण उत्तरायण नहीं हुए हैं। वो सूर्य नारायण उत्तरायण होने पर अपना शरीर छोड़ते हैं माघ अष्टमी के दिन। जब माघ अष्टमी का दिन आ जाता है, मकरगत सूर्य हो जाते हैं, फिर वो अपना शरीर छोड़ते हैं और उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जो विरक्त संत हैं, पुण्यात्मा हैं, वो माघ के महीने की यानी सूर्य के मकर राशि में होने की प्रतीक्षा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। उस समय पर वो दान पुण्य जप तप जो भी अध्यात्म शक्ति को बढ़ाने के उनके तरीके हैं, उन सभी को वो अपनाते होते हैं। तो इसलिए जो ये माघ का महीना है, ये मकर राशि का जो महीना है, मकर संक्रांति है, ये हमारे सनातन हिंदू धर्म में ज्यादा महत्व रखती है। इस मकर संक्रांति को हम साधारण लोग कैसे मनाएं, इसको समझ लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन हमको ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। वैसे तो व्यक्ति को रोजाना रूटीन में ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त से तात्पर्य सूर्य उदय के 1 घंटे पहले, मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए आप, सूर्य उदय होने से 1 घंटा पहले आपको बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। ये रूटीन में करना चाहिए, लेकिन जो रूटीन में नहीं करते हैं वो मकर संक्रांति को जरूर ऐसा करें, सूर्य उदय होने से पहले जागें और उठते ही करावलोकन, अपने हाथों को देखिए और भूमि की वंदना, भूमि को प्रणाम कीजिए सीधा पैर रखकर, और अपने जो बुजुर्ग हैं घर पर उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए और स्नान कीजिए तीर्थ का। यदि आप किसी तीर्थ के नजदीक रहते हैं तो तीर्थ स्नान के लिए जाएं। यदि ये संभव नहीं है तो घर में जो तीर्थ का जल रखा हुआ, गंगा जी का जल रखा है, जमुना जी का जल रखा है, या किसी अन्य तीर्थ का जल आपके घर में रखा है, तो वो स्नान वाले जल में डाल लें। थोड़े से भूरे रंग के तिल डाल लें। यदि आपको पितृदोष के लक्षण है तो काले तिल और कुशाबी डालकर स्नान करें, तो उससे अच्छा होता है। शरीर की जो देह की शुद्धि होती है, अध्यात्म शक्ति के लिए, अध्यात्म शक्ति प्राप्ति के लिए हमारा शरीर तैयार हो जाता है। उसके बाद आपको नवीन वस्त्र यानी नए कपड़े धारण करने चाहिए। जिस प्रकार से आप शादी विवाह में किसी खास इवेंट में शामिल होने के लिए नए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार से आपको मकर संक्रांति के दिन नए कपड़े पहनने चाहिए। और सबसे पहले आपको गौ सेवा की ओर बढ़ना चाहिए। यानी यदि आपके घर में गौ सेवा है तो या फिर गौशाला चले जाइए, जिस प्रकार की भी आप सेवा कर सकते हैं, चारा डालना है या खल डालना है या आटे के पेड़े डालने हैं, या फिर और कोई आप गौ माता की सेवा में कुछ उनको खिलाने के लिए ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, अपने स्थान अनुसार जो प्रधानता होती है। परंतु मेरे हिसाब से कम जरूरी जो चीज है वो है गुड़। गुड़ जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि गुड़ खिलाने से गौ माता के शरीर में गर्मी पैदा होती है। सर्दी के मौसम में गुड़ की आवश्यकता हो, थोड़ी मात्रा में, ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए जिससे कहीं वो रोगग्रस्त हो जाएगा। गौ आधा किलो पर्याप्त है, काफी है। तो गुड़ खिलाकर गौ माता की सेवा करनी चाहिए। पूंछ अपने सिर पर घुमानी चाहिए, सिर से लगानी चाहिए, क्योंकि गौ माता की जो पूंछ है वो सर्व प्रकार की विघ्न बाधाओं को, कष्टों को दूर करने वाली है। उसके बाद आपको देवालय में संत ब्राह्मणों के नजदीक जाना चाहिए और वहां पर अपने आराध्य के दर्शन करके दान देना चाहिए। दान से तात्पर्य आपको राशन, खाने पीने की वस्तु, आटा है, दाल है, नमक, घी
वगैरह वगैरह जो होते हैं सात्विक वस्तुएं, वो दान करनी चाहिए। और साथ में तिल, भूरे रंग के तिल, गुड़ और मूंगफली, गच्चक वगैरह ये दान करनी चाहिए। गर्म वस्त्र भी अपनी सामर्थ्य में आते हैं तो गर्म वस्त्र भी जरूर दान करने चाहिए। और साथ ही ध्यान रखना चाहिए अपने आसपास रहने वाले गरीब लोगों को, जिनको आवश्यकता है और जो दे सकते हैं उनको भी आपको जरूर दान देना चाहिए। और अगला कर्म आपको करना चाहिए पक्षियों की सेवा। आपके घर की छत के ऊपर यदि पक्षी आते हैं तो वहां पर पक्षियों के लिए बाजरा डालिए। यदि घर पर पक्षी नहीं आते, जिस जगह पर पक्षी बैठते होते हैं उस जगह पर जाकर आपको पक्षियों के लिए बाजरा डालना चाहिए, क्योंकि बाजरा जो होता है इसके स्वभाव गर्म होता है और इस समय पर जो ये जो मौसम होता है इस समय पर पक्षियों के लिए आहार दाने की कमी आ जाती है। तो ऐसे समय में आप यदि पक्षियों को बाजरा डालते हैं तो ये भी एक बहुत पुण्य का काम होगा, इसको भी आपको अवश्य करना चाहिए। और यदि आपका कोई शनि राहु केतु ग्रह खराब है, आपको किसी ज्योतिषी ने बताया हुआ है, तो कोयले आग सेकने के लिए दान करने चाहिए या लकड़ी भी आप दान कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ये पुण्य कार्य करके इस मकर संक्रांति को अपने लिए संपूर्ण उपयोगी बना सकते हैं, पुण्य लाभ हासिल कर सकते हैं। परंतु स्मरण रखें, कोई भी काम मकर संक्रांति के दिन ऐसा ना करें जिससे किसी की आत्मा दुखे, किसी की बद्दुआ लगे, आपको पाप लगे। स्मरण रखिए, जिस प्रकार से ये दिन पुण्य लाभ के लिए उपयोगी है उसी प्रकार से पाप भी देने वाला। इस दिन में यदि कोई गलत काम करते हैं तो उसका भी वज्रलेप हो जाता है, यानी वो ऐसा अपराध बन जाता है जो जिसकी क्षमाई आसानी से नहीं होती है। तो प्रयास ये करें कि ये जो दिन है हमारा शुभ कार्यों में पूरा पूरा गुजरे। वैसे तो पूरा जीवन ही शुभ होना चाहिए, परंतु इस दिन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप मकर संक्रांति के नियमों का पालन करके अपने मकर संक्रांति के दिन को पुण्य में धन्य बना सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप सनातन हिंदू धर्म संस्कृति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारियों को जुटाने में विश्वास रखते हैं, या फिर आप ज्योतिष जगत से जुड़े हुए हैं, चाहे आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं या एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर ऐसी ही जानकारी लेकर आते रहते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए, उसको आप आसानी से देख सकें। साथ ही यदि आपको वीडियो में कुछ प्लस माइनस करने वाला भी दिखाई देता है तो ज़रूर कमेंट करके हमको बताना। और यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर अवश्य कर देना, क्योंकि ये किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकता है। तो वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।